अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल किया था कि शादीशुदा बेटा है, उसकी कमाई पर उसके माँ बाप का कितना हक़ है और उसकी बीवी का कितना हक़ है, उसकी बहनों का कितना हक़ है, या मतलब टोटल जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबका कितना हक़ है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहली चीज़ ये, माँ बाप तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और हमारा जो इस्लाम है वो हमें नहीं सिखाता कि हम नाफरमानी करें अपने माँ बाप की, या ना माँ बाप की कोई बात ना माने, या जिस तरह से उन्होंने हमें बड़ा किया है हमें भी बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने कोई रिश्ता बनाया है, जैसे हम किसी की बच्ची को या किसी की बेटी को शादी करके लाए, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है, जैसे कि शौहर की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। वो जिम्मेदारी उसको शौहर को ही उठानी होगी, किसी और को नहीं उठानी होगी। जी हाँ, क्योंकि वो शादी करके लाया उसको और निकाह में है उसके, तो उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके बच्चों की भी जिम्मेदारी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके माँ बाप, आपके वालिद या वालिदा कहीं से भी उनका इनकम का सोर्स है, तो आप थोड़ी बहुत उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो अलग से कमा रहे हैं या फिर वो 100% आप पर डिपेंड है, आप एक लड़का है और आप पे डिपेंड है आपके माँ बाप भी, आपके भाई बहन भी और आपकी बीवी भी, तो आपका हक बनता है कि आप सबकी मदद करें जितनी आप कर सकते हैं। पर आप अपनी जो बीवी की मदद करना है वो ना भूलें। आप जो अपने बच्चों की मदद करना है, उनको फुलफिल खर्चा करना है, उसको ना भूलें, इस वजह से कि आप माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं। देखिए, माँ बाप का भी ख्याल रखना आपको जो है नेक काम है, और बीवी का ख्याल रखना भी नेक काम है। जी हाँ, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपकी बीवी का दिल दुखे, क्योंकि परवरदिगार कहता है कि बीवी का ख्याल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमान का एक अच्छा हिस्सा है बीवी का ख्याल रखना, और माँ बाप का ख्याल रखना भी, ये भी एक सवाब का काम है। हमारे गुनाहों में कमियाँ आती हैं। रही बात भाई बहनों की, देखिए अगर आपके भाई बहन छोटे हैं तो बिल्कुल आप उनका ख्याल रखें, पर अगर वो बड़े हैं, समझदार है, वो खुद भी कमाते हैं अपना, तो आप रख सकते हैं उनका ख्याल। पर जितना आपको अपनी बीवी का रखना चाहिए उससे ज़्यादा उनका नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो समझदार है और वो कमा रहे हैं। एक टाइम तक जिम्मेदारी होती है किसी भी इंसान की, उसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। पर हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप सबका ख्याल रखें, सिर्फ घर वालों का नहीं। कोई आपके आसपास कोई गरीब इंसान है, कोई मुफलिस है, उसका ऊपर, हाँ आपकी कमाई बहुत थोड़ी सी है तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमाई बहुत कम है, और उसमें भी अगर आपके घर वाले ये चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें और उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, वो 100% आप पे डिपेंड है, तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। पर अगर आपके और भी भाई बहन हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी है, जिनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, और वो ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपका इतना फ़र्ज़ नहीं बनता उनका ख्याल रखने का, उनका भी फ़र्ज़ बनता है। अगर वो आपके साथ रहते हैं और वो भाई बहन अलग रहते हैं या बाहर रहते हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ ये बनता है कि वो आपके माँ बाप का ख्याल रखें, आपके माँ बाप का खर्चा दें। क्योंकि आपकी कमाई कम है, आपकी कमाई में आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर हाँ, अगर जो दूसरे भाई बहन हैं उनकी कमाई बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा कमाते हैं, फिर भी वो ख्याल रखने से, केयर करने से, रखने से, उनको उनका खर्चा उठाने से बचते हैं, तो वो गुनाह में शामिल होंगे, वो अपने गुनाह बढ़ा रहे हैं। वो जितने भी दुनिया में नेक काम करेंगे, चाहे वो 5 वक्त के नमाज़ पढ़ते हों, चाहे वो रोज़ा रखते हों, चाहे वो इबादत करते हों, वो कुछ भी नेक काम करते हैं, वो कबूल नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है माँ बाप। सबसे पहली सीढ़ी जो है दीन में, इस्लाम में ये कहा गया है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उसके बाद आप इबादत के लिए पढ़ें। अगर आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं और आपकी माँ ने आवाज़ दी, तो आपको पहले अपनी माँ की आवाज़ सुनिए, उसके बाद आपको नमाज़ पढ़नी है। आपके वालिद आपको आवाज़ देते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपकी नमाज़ कबूल होगी। क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा के हम नमाज़ पढ़ेंगे तो वो हमारी नमाज़ भी कबूल नहीं होगी। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपके दूसरे भाई बहन के माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्लीज़ आप भी उनका ख्याल रखें। वो अगर हमारे साथ रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा आप भी उठाएं, क्योंकि जब जायदाद या जिस चीज़ में भी हिस्सा होता है वो सबका इक्वल होता है। आजकल बेटियों का भी उतना ही हक है, हिस्सा है। अगर बेटियां बहुत अच्छी हालात से हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है कि जो वो माँ बाप का ख्याल रख सकती हैं, और फिर भी नहीं रखती हैं, तो वो भी गुनाह में शामिल होंगी। तो बस यही है, आप अगर एक समझदार आदमी हैं और बहुत समझदार हैं आप, तो आप अपने डिसीजन खुद लें, है ना। किसी की बातों में ना आए, किसी भी इंसान की बहलाने में, फुसलाने में आप ना आए। और आपकी जितना भी कमाई का हिस्सा है उसकी हकदार आपकी बीवी है, उसके बाद माँ बाप भी हैं आपके। अगर आपके माँ बाप अच्छे हैं तो उनका ख्याल रखें। अच्छे से मुराद ये है कि वो आपको समझते हैं, ये औलाद को औलाद समझते हैं, हमदर्दी करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप कुछ दें, माँ बाप प्यार भी दें, वो औलाद के लिए बहुत होते हैं। और उनके सेक्रीफाइस को ना भूलें, जैसे कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या किया बचपन से लेकर अभी तक, आप उसको भी याद रखें। ये नहीं कि आपकी 4 दिन पहले शादी हुई, आपने भूल गए अपने माँ बाप को, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आपको ये गलती भी नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है कि आपको अपने माँ बाप को नहीं भूलना है कि आज आपकी शादी हुई, कल आपकी जो बीवी आई, नई औरत ने आपको आके चढ़ा दिया, भड़का दिया, आप उसकी बातों में आ गए, आपने जो सालों पुराने 25-30 साल पुराने रिश्ते थे वो ख़त्म कर दिए। आपको रिश्ते ख़त्म नहीं करने हैं, क्योंकि जो इंसान रिश्ते ख़त्म करता है वो सबसे बड़ा जो है गुनाहगार इंसान है। रिश्तों को ख़त्म नहीं करने, क्योंकि हमें परवरदिगार को भी तो अपना मुँह दिखाना है, हमें नेक रास्ते पर चलना है, हमें नेक अमाल करने, तो उस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है।
आप समझदारी से डिसीज़न लें अपनी ज़िंदगी में। और अगर आपके और भाई बहन हैं उनको भी कहें ज़िम्मेदारी समझें, सिर्फ एक भाई बहन पे नहीं है ज़िम्मेदारी। अगर बहुत अच्छी हालात भी हैं, अगर एक भाई के दूसरे भाई के हालात कमज़ोर हैं, फिर भी अगर वो थोड़ी बहुत मदद कर सकता है तो उसको मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि अगर एक भाई के हालात अच्छे हैं तो उस पर ही सारी ज़िम्मेदारी, नहीं, उस पर भी तो अगर वो माँ बाप को रखते हैं, जो भाई बहन अच्छे हैं जिनके हालात अच्छे हैं, वो माँ बाप को अपने साथ रखते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी दवाई, उनके पैरों में दर्द, उनकी मालिश या उनके और चेकअप या हॉस्पिटल के खर्चे वो दूसरे भाई के ऊपर फ़र्ज़ बनता है। पर एक भाई ने अगर साथ में रख रखा है, देखिए आपस में इक्वल तरीके से बांट लें जिम्मेदारी माँ बाप की। और अगर आप इकलौते हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़ को, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ कि अगर आप एक अकेले भाई हैं या अकेले बेटे हैं तो आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि जब अकेला लड़का होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। वो बेचारा जो है ना, वो बीवी को भी नहीं समझा सकता है, वो माँ बाप को भी नहीं समझा सकता। मैं समझ सकती हूँ, बेचारा बीच में फंस जाता है। बीवी ये सोचती है मेरा शौहर मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, माँ बाप ये सोचते हैं हमारा बेटा हमारा ख्याल नहीं रख रहा है। इस चक्कर में बेटा पिसता है बीच में। कोई नहीं पिसता है, सब कोई अपने हस्बैंड को बुरा कहती है औरत, कोई माँ बाप अपने बेटे को बुरा कहते हैं कि हमारा बेटा ऐसा निकला। पर आपने क्या उसके दर्द को समझा, बेटे की तकलीफ़ को समझा आपने, या बेटे को ये समझा कि वो किस दौर से गुजर रहा है? कभी उससे पूछा कि बेटा आप पे क्या गुजर रही है हमारी वजह से, या आपकी बीवी की वजह से? बीवी ने कभी पूछा कि आप पे क्या गुजर रही है मेरी वजह से, ये इन खर्चों की वजह से, ये इन सब चीज़ों की वजह से? तो आप समझदारी दिखाएं। और अगर आप एक अकेले हैं तो आप समझ लें कि आपको करना ही है हर हाल में, आप उस चीज़ से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और अगर आपके और भी भाई बहन हैं तो उनको भी जिम्मेदारी समझानी चाहिए आपको। और अगर नहीं समझते तो आपकी कुछ बड़ों को लेके बैठें और कहें उनको, और इस चीज़ में बिल्कुल शर्म ना करें और ये ना सोचें कि बदनामी होगी। इस चीज़ की कोई बदनामी नहीं होती। बच्चे माँ बाप का जिस तरह से माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं बचपन में, तब तो कोई बदनामी नहीं होती। पर जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को बदनामी का डर सताता है और बदनामी सताती है। तो किसी की कोई बदनामी नहीं होगी। आप लोग बैठें आपस में और इस चीज़ पर डिस्कशन करें। और जो जितना कर सकता है, ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पैसे से करे, अगर कोई फिजिकल हेल्प कर सकता है तो वो फिजिकल हेल्प करे, और जो बच्चा पैसों से कर सकता है वो पैसों से करे। और जिस तरह से जो कर सकता है, पर बीवियों को भी समझनी है अपने शौहर की तकलीफ़ और दर्द को, उस पर बोझ नहीं बनाना है, उसको जो है छोड़ना नहीं है तकलीफ़ में, परेशानी में, अकेले में। उसको हमदर्दी के साथ उसके साथ शरीक हयात बन के रहें आप, और जो है नेक काम करते रहें, परवरदिगार को याद करें और जो है नमाज़ पढ़ें, ताकि आपको सुकून मिले, आपके दिल को सुकून मिले और आपको कोई अच्छा रास्ता निकले आपकी ज़िंदगी में जिससे आप डिसीज़न ले सकें।